ये राखियाँ भी रख ली हैं, तिलक वगैरह भी रख लिया, मिठाइयाँ फ्रिज में रखी, जाते टाइम लेनी है। बस सारा काम हो गया है। बस कीर्ति दीदी आ जाए, वो आए तो मैं जाऊँ। फ़ोन करके पूछती हूँ कितनी देर और लगेगी। लगता है आ गई। अरे बुआ जी आप? अरे यार, ये किसको राखी बांधने आई हैं? अब दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ बहू? अरे नहीं, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बुआ जी अब आप किसको राखी बांधने आए हो? ना ही तो मम्मी जी है, ना ही पापा जी हैं। फिर आज के दिन यहाँ पे क्यों? बहू, माना मेरे भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरा भतीजा तो है ना, मैं उसको राखी बांधने आई हूँ। अरे बुआ जी, आपके भतीजों को राखी बांधने के लिए ना कीर्ति दीदी हैं, वो बांध देंगी राखी। अब आप इतनी उम्र में यहाँ क्यों परेशान होने आए हो? आप अपने घर बैठो आराम से। और बुआ जी पिछले साल भी है ना, हमने आपको मना किया था कि अब मम्मी जी पापा जी तो है नहीं, तो राखी का त्योहार मनाने मत आया करना, पर फिर भी आप इस साल आ गए। बहू, जब से वो पैदा हुआ है ना, इतना छोटा सा था, जब से उसे राखी बांधते आ रही हूँ मैं। मेरे को तूने मना तो किया था, पर मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं आ गई। अब इस बार बांधने दे, अगली बार से नहीं आऊँगी। नहीं नहीं बुआ जी, आपने ना पिछले साल भी ऐसे ही बोला था कि इस साल बांधने दे, अगले साल से नहीं आऊँगी। फिर भी आप आ गए ना इस साल। अब नहीं, अब मैं इस साल आपको राखी नहीं बांधने दूँगी, वरना है ना आप हर साल ऐसे ही आ जाया करोगे। हमारे लिए ना एक कीर्ति दीदी काफ़ी है, आप और नहीं चाहिए हो। देख बहू, ऐसे मत कर, अब मैं राखी लेकर आई गई हूँ तो कम से कम इस बार तो बांधने दे। अब आप चाय नाश्ता करिए और यहाँ से चले जाइए, राखी तो मैं नहीं बांधने दूँगी। मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दे, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, पर रुको, अब आप आए हो इतनी दूर से तो ऐसे खाली हाथ मत जाओ, मैं आपको विदाईगी दे देती हूँ। नहीं बहू, मैं पैसों के लिए नहीं आई थी, मैं तो बस अपने भतीजे को राखी बांधने आई थी। अब तू नहीं बंधवा रही है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती। मैं यहाँ पे राखियाँ रख के जा रही हूँ, तेरा मन करे तो बांध लियो, नहीं मन करे तो फेंक दियो। अब मैं लेकर आ गई हूँ, वापस तो लेके जाऊँगी नहीं। अच्छा, चलती हूँ, अगली बार से नहीं आऊँगी। भाभी, बुआ जी आप? अरे कीर्ति बेटा, जो नहीं चाहती थी वही हो गया। इसी टाइम कीर्ति दीदी भी आ गई। बुआ जी, मैं आपसे मिलके इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना, मैं आपसे बता नहीं सकती। पिछली बार भी है ना, मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, और अच्छा हुआ इस बार मैं जल्दी निकल गई और आपसे मिल पाई। कैसे हो बुआ जी आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तू राखी बांध, अब मैं जा रही हूँ। जा रहे थे आप? इतनी जल्दी राखी बांध ली आपने? हाँ हाँ, बांध दी बुआ जी ने राखी, अब वो बस जा ही रही थी। आप बैठो, मैं बुआ जी को छोड़कर आ जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, राखी बांध दी है मैंने। अच्छा, ये तो फिर ये राखी बांध दी तो ये राखी किसकी है फिर? अरे, और अभी तो भाई भी नहीं आया है शायद। फिर अरे, ये राखियाँ तो मैं फालतू ले आई थी, तो यहीं छोड़ के जा रही थी, अब क्या करूँगी। एक ही भतीजा है, उसको बांध दी है, इसलिए जा रही थी घर। अच्छा, और बुआ जी आप ऐसे ही खाली हाथ जा रहे हो? भाभी ने आपको कुछ दिया नहीं क्या? हाँ वो, अरे वो दीदी, मैं ना लाना भूल गई। आप कपड़े ही लाना भूल गए बुआ जी के लिए? मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कुछ लाने के लिए, और मैं पैसे दे रही थी तो बुआ जी ने लिए नहीं। क्या भाभी आप भी, और ऐसे, अब मैं क्या बोलूँ? मुझे है ना दाल में ज़रूर कुछ काला लग रहा है।
आप दोनों ना बातों को गोल गोल घुमा रहे हो। मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? बुआ जी आप बताओ। ऐसे ही राखी यहाँ पे रखी हुई है, आपके पास कुछ सामान भी नहीं है और आप एकदम जल्दी जल्दी जा रहे हो। सच सच बताओ मुझे बात क्या है। मैं बताती हूँ दीदी। दरअसल ना हमने बुआ जी को है ना बुलाया ही नहीं था। क्या? हमने उन्हें मना कर दिया था राखी पर आने के लिए। आपने बुआ जी को राखी के लिए ही नहीं बुलाया? और तो और आपने पिछले साल भी ऐसे ही किया था, तभी मुझे बुआ जी पिछले साल मिली नहीं थी। दीदी इसलिए क्योंकि अब मम्मी जी पापा जी तो है नहीं और इनको राखी बांधने के लिए आप हो, तो फिर बुआ जी आकर क्या करेंगी? और इतनी दूर से आएंगी, थक वक जाएंगी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था। भाभी आप भूल गई हो क्या कि बुआ जी ने हमारे बुरे हालात में कितनी मदद की थी? और तो और जब भाई की नौकरी चली गई थी तो फूफा जी ने भाई की जॉब लगवाई थी बुआ के कहने पर। और पापा के जाते ही आपने तो इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ही फेंक दिया। अरे अभी उनके हाथ पैर सही सलामत हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी। और भाभी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, आपकी मम्मी की भी काफ़ी उम्र हो चुकी है और आपके भैया भी नहीं है, तो वो भी नहीं जाती होंगी राखी बांधने। तो दीदी आप ये कैसे बातें कर रहे हो? तो आप बुआ जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? और भाभी मुझे ना पूरी उम्मीद है कि ये सब जो भी हुआ है ना उसके बारे में भाई को नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अरे जिस तरीके से मैं इस घर की बेटी हूँ, ऐसे ही बुआ जी भी इस घर की बेटी हैं। वो जैसे चाहें जब तक चाहें यहाँ आ सकती हैं। भाभी आपसे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। और ऐसे ही आप एक दिन मुझे भी नहीं बुलाओगे, मेरा भी बंद करा दोगे यहाँ आना। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और बुआ जी कम से कम आप तो मुझे बता देते ना। आपने पिछले साल बताया और अभी भी आप सारी बातों को घुमा रहे थे। ऐसे तो आप भाभी को और बढ़ावा दे रहे थे। बेटा मैंने बस इसलिए ही नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे राखी बांधने आई थी, कलेश करवाने नहीं आई थी। और भाभी अगर बुआ राखी नहीं बांधेगी ना तो मैं भी नहीं बांधूंगी। अब आप देख लीजिए। दीदी ऐसा मत बोलो। भाभी मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती थी, पर आपने मुझे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया है। दीदी मुझसे गलती हो गई जो मैंने बुआ जी को नहीं बुलाया। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अपने सर के बोझ को हल्का करने के मारे है ना, मैं ये सब बातें भूल गई थी, पर आज आपने मेरे को मेरी गलती का एहसास करा दिया। और बुआ जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपको बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, गलतियां बच्चों से ही होती हैं। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही अच्छी बात है। और कीर्ति बेटा तू तो सच में ही बहुत बड़ी हो गई है और समझदार भी, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। वो भी ऐसे ही ना रिश्तों को जोड़कर चलना जानते थे। अब भाई को जल्दी फ़ोन करके बुला लो, हम दोनों मिलके राखी बांधेंगे।